प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। तो आप सभी मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। और सबसे पहले तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि इस पर्व को आप बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए, ताकि आपका जीवन, आपका परिवार, आपका जो आने वाला जीवन है, आगे एक साल जो आपका टाइम जाए वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जाए, बहुत ही एनर्जी के साथ जाए। मैं ये कहूँगी कि आज बहुत जितने भी काम हैं बहुत ही घर में साफ सफाई रखें। और क्योंकि कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी तब आती है जब अपने आसपास का वातावरण जो है ना आप बहुत ही अच्छा रखेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो पावन पर्व है, कहीं न कहीं ये पर्व ऐसा है कि इस दिन हमारे प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था। अयोध्या लौट कर आए थे लंका पर विजय प्राप्त करके। तो हमें आज क्या करना चाहिए? अभी आपने हाल ही में दशहरा का पर्व मनाया, फिर बहुत सारे पर्व आते गए, नवरात्रि आपने मनाई, मतलब कि अब त्योहार ही त्योहार है। इन त्योहारों के साथ साथ कहीं न कहीं आपके जो कर्तव्य हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों को, अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, उस काम को करते, क्योंकि ये त्योहार में मनाना हमारे लिए बेसिक है, ये हमारे लाइफ में आता ही रहेगा, आता जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में इस तरह आए कि हमारा जीवन ही परिवर्तित कर दे। अब मैं कर रही हूँ उस चीज़ की बात कि अभी आपके पेपर हाल ही में हुए हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जिनका रिजल्ट लग रहा है कि थोड़ा सा रुक गया, कुछ कम परसेंटाइल से रह गया है, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, ठीक है? ऐसा ये भी नहीं है कि आपके पास अब कंटेंट नहीं था या आपके पास कोई कोर्स नहीं था, आप सिर्फ अध्ययन कर रहे थे, ऐसा नहीं है। नहीं रहेंगे कोर्स में तब भी आप उसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पुस्तकों का बहुत अहम भूमिका होती है, मतलब ऑथेंटिक सोर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि तैयारी आप कर तो रहे हैं लेकिन आपके पास वो सोर्स ही नहीं है, ठीक है? तो मैं बताना चाहूँगी, यूथ का मैं अभी लाई हूँ। तो यूथ का आप ना ये वाला सॉल्व पेपर ले लेना, जिसमें ये कैंसलेट जो एग्जाम हुआ था हमारा ना, ये वाला भी इसमें ऐड है, ठीक है? तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगी फ्रेंड्स, आप केवल यूथ लगाओ। जब मैं यूथ लगाती थी पहले तो मेरे 27 से 28% सही होते थे, लेकिन अभी हाल ही में मैं क्या हो गया कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही थी इतना अच्छा कि मैं पेपर 1 को भी टाइम दूँ, ठीक है? तो मैं एक नया अपडेट वाला 2023 का, जो भी 23 का, 24 में तो केवल एक ही पेपर हुआ था उस टाइम पे, अभी हाल ही का पेपर भी आ नहीं पाया है, यूथ यूथ में सबमिट नहीं है। तो जिसमें एक कैंसलेट पेपर है ये, और ये आपको 18 और 14 और 2, ठीक है? ये सेट आपको लगा लेना है बस। पेपर 1 के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, आप अच्छे से करते हैं। हिंदी का भी आप हर दिन टारगेट सेट करके यूथ पर ही टेस्ट लगाएं, प्रयास करें हर दिन 2 टेस्ट लगाएं, ठीक है? हिंदी का एक और एक फर्स्ट पेपर का। और एक बात और यहीं पे कह दूं कि अब ये भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि हमारे पास कुछ कमी है। आज ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 2-3 चीज़ों को लेकर के। एक तो अपने सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस आपको प्रॉपर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस जो लगा हुआ है वो किस यूनिट से लगा हुआ है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी तो कर रहे हैं पर आपके पास सोर्स ही नहीं है, वो सुविधाएं ही नहीं हैं। तीसरी बात, समय का प्रबंधन, ठीक है? कहते हैं ना कि समय, आप समय को समय दो, एक दिन ये समय आपका समय बदल देगा, ठीक है? जब आप ही समय पर कोई चीज़ नहीं करेंगे और फिर बाद में जाके करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी होंगी, यानी कि अभी सही समय है तो आप नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब पेपर का टाइम आएगा, जब फिर एडमिट कार्ड का टाइम आएगा, तब फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि नहीं, मैं अब तैयारी करूँ, अब तैयारी करूँ। तब तक उनकी तैयारी हो चुकी होती है, जो मतलब आपको पीछे छोड़ते हैं रिजल्ट के टाइम पे, ठीक है? तो प्रयास ये करें कि आप बेहतर तैयारी अभी से शुरुआत करें, हर दिन करें। हाँ, त्यौहार है, त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मनाएं। मैं तो यही कहूँगी कि हर त्यौहार आप अच्छे से मनाएं, क्योंकि आपका जो जीवन है ना, वो आपके बच्चों के साथ तो हर हाल में आपको साझा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो आपको बेहतर बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमको पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है? तो आज के दिन खूब अच्छा एंजॉय करें, सब फैमिली के साथ अच्छे से इस पर्व को मनाएं और फैमिली को टाइम भी दें।
कभी कभी होता है कुछ त्यौहार ऐसे आते हैं जो हम फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करें तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो छोटी सी ये मेरे मन में बात चल रही थी। दरअसल मेरा कहना यह था कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए। ठीक है, तो प्रयास यही करें कि ईश्वर आपको इतना दे, ऐसा नहीं कि बहुत दे दे तो हम भर 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 के रखे रहें। नहीं, मैं ये मेरी धारणा है कि इतना ही आप दें कि हम भी भूखे ना रहें और कोई हमारे दरबार पे आ जाए तो हम उसको भी भूखा ना भेजें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली आप कुछ अच्छा करते होंगे, कुछ आपने नया संकल्प लिया होगा, कुछ आप बेहतर करना चाहते होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप, मेरा एक चैनल है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, उस पर एक वीडियो आएगी जो कि महिलाओं से रिलेटेड है, जिस पर मैं आपको, जो मैंने 30 ब्लॉग डाले हैं उसका मैं समरी बताने वाली हूँ कि वो 30 ब्लॉग वाकई में आपको कितना मोटिवेट करते हैं। उस वीडियो को जरूर जाके देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाम है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, वो हर स्त्रियों की कहानी है। तो वहाँ पे जरूर जाएं और अपना छोटा सा फीडबैक जरूर लिखेगा। धन्यवाद।